तुम क्या कर रहे हो इस वक्त? ये फोटो मैंने सोचा कि ये कैमरा हमेशा मैं अपने साथ रखूंगा, ताकि जब भी तुम मुस्कुराओ झट से मैं तुम्हारी मुस्कुराहट इस कैमरे में कैद कर सकूं और अपने पास रख सकूं। क्योंकि आज मेरा और निवेदिता का तलाक होने वाला है। रुक क्यों गई बेटा? इस सिंदूर पर तुम्हारा हक है और जब तक हम जिंदा हैं ये हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और ये कंगन इस बात की निशानी ही नहीं बल्कि सबूत भी है कि मैं जो कुछ भी कह रही हूं ना बेटा, सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही। आज से मैं और ये घर तुम्हें बहू के रूप में पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और ये दर्जा तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वीरेन भी नहीं। वीरेन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी।
थैंक यू वीरेन, तुम्हारी इस नफरत ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। हाँ वीरेन, तुम्हारी वजह से मेरे पापा ने मुझे दिल से स्वीकार कर लिया, दिल से आशीर्वाद दिया। थैंक यू वीरेन। तुम्हारी नफरत की वजह से दादी ने मुझे अपनी बहू मान ली, अपने गले से लगाई। जो कुछ भी मुझसे छिन चुका था सब कुछ मुझे वापस मिल गया, सिर्फ तुम्हारी नफरत की वजह से वीरेन। थैंक यू। काश वीरेन, काश कि मैं तुम्हें यह समझा पाती कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। सब कुछ ठीक से चल रहा है, वर्कर्स और लेबर्स को लेकर कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बड़ा स्मूथली चल रहा है। आप उस तरफ चलिए, मैं प्लान्स लेकर वहीं आता हूँ। गुड। लो, आ गए छोटे मालिक। अरे काहे का छोटे मालिक, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। ठीक कहा तुमने दोस्त, पूरे शिमला में इसके खानदान का जितना नाम है उतना ही ये बदनाम। सुना है बचपन से ही इसके रंग ढंग कुछ ठीक नहीं थे, इसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। अब इतने वर्षों बाद लौट कर आया है तो भी रंग ढंग ठीक नहीं है, वैसे की वैसे ही है। जैसे कुत्ते की पूंछ, जिसे 14 साल नाली में रखो ना तो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। जिसके बारे में तुम दोनों ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, जानते हो क्यों कौन है? तुम्हें क्या पता कि उसके रंग ढंग क्या है? अरे पूरा शिमला जानता है उसके रंग ढंग के बारे में। एक नंबर का शराबी है, एक नंबर का अय्यास है वो। ऐसा कौन सा ऐब है जो उसमें नहीं है? अरे शिमला के हर गली मोहल्ले में उसके चर्चे हैं। वो जैसा भी, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई, कुछ नुकसान किया है तुम्हारा? नहीं ना, तो अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप अपना काम करो। ए, धमकी किसको दे रहा है? हम नहीं डरते किसी से। हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, फिर आप बीच में क्यों पड़ रहे हैं? हाँ? और वैसे भी आप हैं कौन? होगा कोई नया सुपरवाइजर या वीरेन का चमचा। कौन है बे तू? बकवास बंद कर। अगर वीरेन के खिलाफ एक भी शब्द कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। मुझे तकलीफ हो रही है ना, ठीक है, हम एक शब्द नहीं बोलेंगे उसके खिलाफ, कई सारे बोलेंगे। सूद खानदान के नाम पे धब्बा है वो, कभी ना है। बकवास बंद कर। वीरेन सुन, भाई है मेरा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? सुना तूने? भाई है मेरा वो। अबे पागल हो गए तुम लोग? जानते भी ये कौन है? सिद्धार्थ सूद है, ये मालिक है हमारे। माफी मांगो इनसे। ये बात मैं सबको बता देना चाहता हूँ, वीरेन सूद मेरा भाई है और किसी ने भी उसके खिलाफ कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप शांत हो जाइए सिद्धार्थ सर, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इनका तो मैं अभी हिसाब किए देता हूँ। नहीं, इन लोगों के लिए इतना ही काफी। मैं नहीं चाहता इनके किए की सजा इनके परिवार को भुगतनी पड़े। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। आप चलिए मेरे साथ चलिए।
बहुत खुश लग रही हो तुम। जिस लड़की के पति ने उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार करके इस घर से बाहर जाने के लिए कहे और वो लड़की इतनी खुश नजर आए, तो सवाल ये उठता है कि इसका कारण क्या है। माँ वो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है निवेदिता, क्योंकि मैं अपने सवाल का जवाब भी जानती हूँ। जब तुम सिद्धार्थ के साथ प्यार प्यार का खेल खेल रही थी ना, मुझे तभी पता चल गया था तुम्हारा मकसद क्या है। तुम्हारा मकसद प्यार नहीं, ये परिवार है। इसीलिए सिद्धार्थ का हाथ छूटते ही तुमने एक पल गवाए बिना मेरे बेटे का हाथ थाम लिया। माँ, मुझे पता है कि आपको वीरेन की बहुत फिक्र है, इसीलिए मैं कह रही हूँ माँ, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मेरा इस घर में रहने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है वीरेन की खुशी। अच्छा, अगर इतनी फिक्र है तुम्हें वीरेन की, इतनी ही सच्ची हो तुम, तो वीरेन को वो दे क्यों नहीं देती वो जो तुमसे चाहता है? क्या? तलाक। जीतना चाहती हो ना हालात से, वीरेन को उसकी खुशी देना चाहती हो ना तुम, तो हार जाओ। छोड़ दो ये घर, छोड़ दो अपनी जिद और मेरे बेटे को। अपनी आंखें खोलो निवेदिता, नफरत करता है वीरेन तुमसे, घुटन होती है उसको तुम्हारे साथ इस कमरे में। ठीक कहा आपने माँ, वीरेन मुझसे नफरत करता है, लेकिन प्यार तो वो आपसे भी नहीं करता है माँ। ना आपसे, ना अपने परिवार से। वीरेन तो किसी से भी प्यार नहीं करता है। तो क्या आप सबको उसे छोड़ देना चाहिए, दूर चले जाना चाहिए उससे? निवेदिता, प्लीज मुझे गलत मत समझिए माँ, लेकिन वीरेन के दुख का कारण ये नहीं है कि वो हम में से किसी एक से नफरत करता है, बल्कि ये है कि वो हम सबसे नफरत करता है। और उसकी इस नफरत को तभी मिटाया जा सकता है जब हम उसके करीब रहें, उसे इस बात का एहसास दिलाएं कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, कितनी परवाह करते हैं उसकी। और मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। और जिस दिन मेरी ये कोशिश कामयाब हो जाएगी, वीरेन बदल जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं वीरेन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।